पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने ढालभूमगढ़ प्रखंड के मौदाशोली और हवाई पट्टी इलाके में सागवान पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जंगलों में इस तरह की अवैध गतिविधियां वन विभाग की लापरवाही को उजागर करती हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों के बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि ढालभूमगढ़ के हरे भरे जंगल हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, इनकी बर्बादी प्रशासन की नाकामी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पेड़ कटाई पर तुरंत रोक लगनी चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल सुरक्षित रहें। इधर प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के शीर्ष अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते, जिससे यह साफ झलकता है कि सरकार जनता के मुद्दों पर कितनी लापरवाह है। मरांडी ने बताया कि आज सुबह करीब 11 बजे उन्होंने बोकारो जिले के एसपी, डीसी और एसडीओ से जनता के एक जरूरी मामले पर बात करने के लिए फोन किया, लेकिन तीनों अफसरों के सरकारी और निजी दोनों नंबर स्विच ऑफ थे। उन्होंने कहा कि जब दिन के 11 बजे भी जिले के प्रमुख अफसर संपर्क से बाहर हों तो यह बताने की जरूरत नहीं कि सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बताती है कि झारखंड में प्रशासनिक अनुशासन पूरी तरह खत्म हो चुका है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया था, उन्हें इस महीने 2 किस्तों का पैसा एक साथ दिया जाएगा। यानी हर लाभार्थी महिला के खाते में कुल 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछली बार जिन महिलाओं को 14वीं किस्त से वंचित रहना पड़ा था, उन्हें अब 14वीं और 15वीं दोनों किस्तें एक साथ मिलेंगी। इससे त्योहारों से पहले उन्हें दोहरी राहत मिलेगी और योजना का पूरा लाभ मिलेगा। वहीं जिन महिलाओं को पहले ही 14वीं किस्त मिल चुकी है, उनके खातों में इस बार 15वीं किस्त के 2,500 रुपए नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं। यह कदम सरकार की ओर से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जब गरीब परिवारों के घर में खुशियां होनी चाहिए थीं, तब हेमंत सरकार की लापरवाही ने उनके घरों में मायूसी फैला दी है। उन्होंने कहा कि 21 लाख से ज्यादा लाभुक आज भी धोती साड़ी की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि सरकार के वादे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर रह गए हैं। रघुवर दास ने कहा कि 4 साल पहले शुरू की गई सोना सोबरन धोती साड़ी योजना आज भी अधूरी है। कहीं स्टॉक नहीं है, कहीं वितरण नहीं हो रहा और कहीं सिर्फ बहानेबाजी चल रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के झूठे दावों की सच्चाई यही है कि वादे बहुत किए गए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में अपराध चरम पर है और हेमंत सरकार मौन साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा पूरी तरह ठप हो चुकी है, कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई है और अपराधी सरकार की नाक के नीचे खुलेआम घूम रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, लूट और अपहरण की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि हेमंत सरकार में झारखंड असुरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में जो ऊपरी हवा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, उसका असर अब कम हो गया है। इससे छठ महापर्व के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 अक्टूबर तक राज्य के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ रहेगा और मौसम सुहावना बना रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। चंपाई सोरेन ने एक बार फिर झामुमो पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घाटशिला से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर झूठे आरोप लगाने वाले झामुमो के लोग यह बताएं कि अगर बाबूलाल सोरेन गलत थे तो आपने उन्हें लगातार 3 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महासचिव क्यों बनाया था। उन्होंने कहा कि झामुमो नेताओं का दोहरा रवैया जनता के सामने साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता फिर से एनडीए और सुशासन सरकार को चुनने जा रही है और जंगल राज वालों को दूर रखेगी। पीएम मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश मिलेगा और बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। झारखंड की बेटी श्रेया कुमारी ने चीन में देश का नाम रोशन किया है। श्रेया ने वर्ल्ड वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3रा स्थान हासिल किया है। चीन में 14 से 20 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में कई देशों के नामी खिलाड़ी शामिल हुए थे। श्रेया ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर सबको पीछे छोड़ते हुए भारत को सम्मान दिलाया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे राज्य में खुशी की लहर है और लोग श्रेया की तारीफ कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूरे देश में नवंबर 2025 से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग का लक्ष्य है कि मार्च 2025-26 तक सभी राज्यों में शुद्ध और अपडेटेड मतदाता सूची तैयार हो जाए। झारखंड में भी इस प्रक्रिया की शुरुआत जल्द होने वाली है। आयोग चाहता है कि आने वाले चुनावों से पहले हर राज्य की मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और अद्यतन हो, ताकि किसी मतदाता का नाम छूट न पाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बने।
देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 17वां रोजगार मेला आयोजित किया, जो देश के 40 अलग अलग स्थानों पर एक साथ हुआ। इस मौके पर कुल 51,000 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह कार्यक्रम सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत युवाओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है। इस आयोजन में युवाओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्हें अब अपने भविष्य की नई शुरुआत का मौका मिला है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकारी अधिकारियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ सीनियर अफसरों के पास 7-8 मोबाइल फोन होते हैं। उनके पास अलग अलग नंबर होते हैं, सरकारी नंबर अलग, प्राइवेट नंबर अलग और सीक्रेट नंबर अलग, जिसे कथित तौर पर सेटिंग गेटिंग और धंधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रांची में अब सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने साफ किया कि शहर में अवैध कब्जों को हटाने का अभियान तेज कर दिया जाएगा। नगर निगम के सभागार में इन्फोर्समेंट टीमों के साथ बैठक में कई आदेश दिए गए और तय हुआ कि अवैध कब्जों को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में सहारा समूह की कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के केस में अब मामले और गंभीर हो गए हैं। सीआईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें सहारा प्रमुख सुब्रत राय के दोनों बेटे सीमांतो राय और सुशांतो राय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव समेत कई लोगों को फरार बताया गया है। केस में सीमांतो और सुशांतो के प्रत्यर्पण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बाबूलाल सोरेन ने कहा कि इस सरकार में झारखंड में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि अब महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि झारखंड में सखी मंडलों ने ग्रामीण महिलाओं की तस्वीर बदल दी है। अब महिलाएं सिलाई, बुनाई, कृषि और पशुपालन जैसे काम कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकारी और गैर सरकारी प्रशिक्षण से इन महिलाओं ने तकनीक और बैंकिंग की समझ भी हासिल की है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त हो रही हैं। रांची के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई है। 22 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,16,200 रुपए में बिक रहा है और 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,22,010 रुपए में है। प्रति किलो चांदी का भाव 1,74,000 रुपए है। झारखंड में राशन कार्ड बनना रुक गया है। कुल 48,000 आवेदन पेंडिंग है, जिससे जरूरतमंद लोग परेशान हैं। सरकार ने ग्रीन कार्ड के जरिए 20 लाख लोगों को योजना में जोड़ा था और अब बढ़ते आवेदनों को देखते हुए 5 लाख और लोगों को जोड़ा गया है। देश में 6 महीने में यूपीआई से 1,532 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। अक्टूबर में हर दिन लगभग 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ, जो सितंबर के 32,932 करोड़ की तुलना में 16% ज्यादा है। अमित शाह ने कहा कि जिस बिहार को पहले राजद क्राइम का अड्डा बनाता था, उसे अब मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार डेवलपमेंट का हब बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए घुसपैठियों की मदद करते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के किसानों, माताओं, बहनों और युवाओं को उनका हक का हर पैसा मिलता रहे, इसके लिए राज्य में एनडीए सरकार जरूरी है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बिहार में कितनी बेइज्जती सह सकता है, इसका उदाहरण सामने आया है। वहीं बीजेपी नेता दिनेश कुमार ने बताया कि हेमंत सरकार में जंगल राज कैसे कायम हुआ। रांची, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, गढ़वा, पलामू जैसे जिलों में हत्या, लूट, गोलीकांड, दुष्कर्म और अपहरण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार वादों की जंग और भी दिलचस्प हो गई है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने वादों के साथ जनता को आकर्षित करने में जुटी हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी यानी आप ने बिहार में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने जनता से कई वादे किए हैं। पार्टी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर घर को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। साथ ही लोगों के पुराने बिजली बिल पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। यानी अब आम आदमी पार्टी ने उनसे एक कदम आगे बढ़कर वादा किया है। इससे बिहार की सियासत में बिजली के वादों की होड़ और तेज हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि उनकी गैर मौजूदगी में घाटशिला में कुछ असफल और अवसरवादी लोग बयानबाजी कर रहे हैं और भीड़ को भड़काने की कोशिश में जुटे हैं। मंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है, लेकिन अब वे फिर से राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं और झारखंड के लोगों को बांग्लादेशी, घुसपैठिया और रंगोनिया जैसे शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। मंत्री ने साफ चेतावनी दी कि अब यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा और वह खुद इस नफरत की राजनीति को खत्म करने घाटशिला आने वाले हैं। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। पार्टी ने लिखा कि हेमंत जी, आखिर ये कैसा दोहरा रवैया है कि जब किसी खास समुदाय का त्योहार आता है तो आप अपने सरकारी आवास पर खुद इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के छठ पर्व की बात आती है तो आपको घाटों की सफाई तक याद नहीं रहती। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह रवैया लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।
वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस देश का अपमान कर रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस विदेश जाकर भारत की बदनामी करती है और सेना के पराक्रम पर सबूत मांगती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, महादलित आयोग बनाया है और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे नेता को चुनें जो देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए